मैं सच कहूँ तो मुझे और भी अधिक खुशी होती कि आज अगर ये कार्यक्रम जैसा अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि हम लोग वर्चुअल न होकर सशरीर वहाँ पर होते तो और इसका बहुत बड़ी धनराशि है और उनका अगर सशरीर साक्षात जाकर अगर लोकार्पण शिलान्यास होता, लेकिन चूंकि समय की भी कमी थी और अभी चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का, इसलिए ये था कि अगले 2-2.5 महीनों तक ये काम रुक जाते। इसलिए आज यहीं से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। विकास कार्यों की संख्या भी बहुत अधिक है, इसलिए एक एक जगह पर जाकर ये कार्यक्रम करना भी संभव नहीं था, बहुत टाइम लग जाता। हाँ, ये जरूर है कि जो धन सिंह जी ने कहा है कि इनके बोर्ड जरूर लग जाएं। मैडम, ये सुनिश्चित करवा दीजिए सुधांशु जी कि सबके बोर्ड और ये लग जाएं, और अच्छा होगा कि सभी विभाग इसके लिए भी अपनी जिम्मेदारी लें। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने संकल्प लिया है, मंत्र लिया है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे सांसदगण, वहीं हमारे सभी अधिकारीगण भी लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और इसका एक सकारात्मक जो परिणाम है वह भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में अब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी जो विकास की नीति है, जो हमारे काम करने की ललक है, परिश्रम करना है, ये इसका एक उदाहरण है जिसमें हम 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 8,200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं। और भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहाँ से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ एक बात जरूर आज इतने बड़े अवसर पर, कि हम केवल नारों पर विश्वास नहीं करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा बोलने पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि बोलने से ज़्यादा काम करना महत्वपूर्ण है, और अगर हम काम करेंगे तो हमें अपने मुख से नहीं बोलना पड़ेगा, अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा, तब हमारा ये काम बोलेगा। और अभी आपने देखा कि कल भी यहीं देहरादून में एक बड़ी धनराशि 226 करोड़ रुपए की योजनाओं का हमने, प्रेमचंद जी ने, हमारे उमेश शर्मा काऊ जी ने एक बड़ा लोकार्पण और शिलान्यास किया। अभी टनकपुर में नितिन गडकरी जी आए थे, उनके साथ 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन हुआ था। हरिद्वार में हम सब की उपस्थिति में सारे विधायक, सारे आदरणीय मंत्रीगण, सभी लोग थे। उसमें लगभग 4700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ था। मातृशक्ति का पिछले दिनों हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ था 12 फरवरी को, उसमें भी 1168 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की, पौड़ी में 828 करोड़ की और रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, सभी जगह पर अगर हम सभी जगह के जो लोकार्पण और शिलान्यास को जोड़ लें तो वो भी पिछले 2 महीने में 10,000 करोड़ के लगभग इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसके बाद आज 8,000 करोड़ की धनराशि के 8,275 करोड़ की धनराशि के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं और ये सब मिलाकर 18,000 करोड़ से ज़्यादा हो गए। ये दर्शाते हैं कि हम उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम तेजी से विकास को धरातल पर उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, हम अभी एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक और हम उत्तराखंड को जैसा उत्तराखंड है उससे बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम प्रदेश को भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, विकसित और आने वाले समय में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ में जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, वो सब रोजगार से जुड़ें, स्वरोजगार से जुड़ें, अन्य माध्यम से जुड़ें। इस प्रकार की योजनाओं को हम अपने नियोजन में ला रहे हैं। अगर हम आज के ही इस कार्यक्रम की बात करें तो हम सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, आवास, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, ऐसे कई जुड़े हुए विकास कार्यों के आज शुभारंभ कर रहे हैं ताकि हम प्रदेश का वर्तमान जो है वो बेहतर हो सके। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आज जो धरातल पर उतरेगी स्मार्ट मीटर की, इसके कारण से बहुत सारा हमारा संसाधन भी बचेगा, लाइन लॉसेज भी बचेंगे। जो बिजली की चोरी की समस्या आती है वो समस्या भी आएगी और लंबे समय से जो हमारा यूपीसीएल अनेक चुनौतियों से भी जूझ रहा है, हमारे बोर्ड अनेक चुनौतियां भी इनके सामने हैं और आने वाले भविष्य में इन चुनौतियों का भी धीरे धीरे इसका भी समाधान निकलेगा। एक ठोस तरीके से विभाग को चलाने के लिए या विभाग की आगामी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भी काम करेगा। भूमिगत होने वाली जो बिजली के तार हैं उनके कारण से भी हमारा शहर, हमारे अन्य शहर बहुत तेजी से, जो आज जिस तरह से हमारा देश दुनिया के अच्छे देशों में गिनती हमारी होनी शुरू हो गई है और जो एक विकास का पैमाना होता था जिसको हम डेवलप कंट्री, विकसित कंट्री कहते हैं, तो ये मैं अपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान मैं जब वहाँ लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ बहुत तेजी से बदल रही है, कि बदल ये रहा है कि जो डेवलप कंट्री और भारत के बीच बहुत दूरी होती थी विकास की, वो दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। तो उस दिशा में भी हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आज हम बड़े बड़े विकास के नए नए शिक्षण संस्थान भी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इस प्रकार की गतिविधियों को भी लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं डेयरी और पर्यटन से जुड़े हुए जो विकास के काम हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड में हर तरह से सक्षम, मजबूर और आत्मनिर्भर बन सके, लोग रोजगार से जुड़ सकें, अपने घरों पर रहकर काम कर सकें, अपनी आजीविका को चला सकें और उनकी आजीविका बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के लिए भी योगदान करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ अनेक देवी देवता निवास करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। आपने देखा पिछले दिनों सिलकारा टनल में जब हम बड़ी मुसीबत में फंस गए थे तो जहाँ हमारे इंजीनियरों ने, तकनीकी विशेषज्ञों ने, छोटे छोटे रेट माइनर्स ने हमारे काम को लक्ष्य तक पहुँचाया, वहीं बाबा बौखनाथ की कृपा भी वहाँ पर हमको प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके कारण से भी हमको मिला। और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि हमारे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी आज अनेक संभावनाएं हैं। अभी मैं कल टनकपुर से देहरादून की रेल जो शुरू हुई है उस रेल का शुभारंभ करने के लिए वहाँ पहुँचा था और मैं बताऊं कि जहाँ चारधाम में हमारे यहाँ एक साल में 56 लाख लोगों ने इस साल आकर
चार धाम के दर्शन किए हैं, अन्य स्थानों के दर्शन किए हैं, वहीं माँ पूर्णागिरी के धाम में भी एक साल में 50 लाख लोगों का आगमन होता है। और कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन वहाँ मेला जैसा न हो। पूरी रोड भरी होती है। जब अभी मेला शुरू होगा उनका, इसी मार्च में प्रारंभ हो जाता है, तो पीलीभीत से लेकर पूरे टनकपुर तक के रास्ते में, पूरनपुर से लेकर पूरे उधम सिंह नगर और जो बीच में पड़ने वाला स्थान है टनकपुर का, बनबसा तक, रास्ते रास्ते भर मेले जैसा रहता है हर समय। तो ऐसे अनेक स्थान हमारे यहाँ पर हैं जहाँ साल भर हमारी ये यात्रा चल सकती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने अनुरोध किया था उनसे कि एक रेलगाड़ी हमारी जो प्रदेश की राजधानी है, उस प्रदेश की राजधानी से पूर्णागिरी के लिए चलनी चाहिए। कल उन्होंने हमको एक साप्ताहिक रेलगाड़ी दे दी है, उसका उद्घाटन भी हो गया है और वो गाड़ी चल गई है। आगे चलकर हमारा प्रयास होगा कि वो गाड़ी हमारी जो है सप्ताह में 2-3 दिन चले और जैसी जैसी उसमें यात्रियों की संख्या उस हिसाब से उसको अपग्रेड किया जाए। इसके साथ ही हमने ये भी अनुरोध किया है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए भी, देहरादून से तो ट्रेन जाएगी, अन्य स्थानों से भी, अयोध्या, लखनऊ, इन स्थानों के लिए हमारी ट्रेनें चलें। ऋषिकेश से भी हमारी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आना भी चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं, हरिद्वार भी आना चाहते हैं। तो इन स्थानों पर सीधे सीधे बड़े स्थानों से, जो बनारस है, अयोध्या है, ऐसे मथुरा है, इन सब स्थानों से हमारा जुड़ाव रहेगा। तो सीधे सीधे जो धार्मिक लोग जो वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, वो दर्शन के लिए यहाँ भी आ पाएंगे। इसके लिए हमारी राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है, उस पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने भी हमारे 2 स्थानों को अभी विशेष धनराशि वहाँ दी है। अभी 2 दिन पहले ही उसका भी वहाँ से शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और 4 धाम के लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो चली रही हैं। इस वर्ष अच्छी हमारी ये यात्रा हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ में जल्दी ही जब केदारनाथ जी का रोप वे बन जाएगा, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे बन जाएगा, यमुनोत्री का रोप वे बन जाएगा, हमारा पूर्णागिरी धाम के लिए रोप वे बन जाएगा, तो आने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सुविधा बन जाएगी। अभी बद्रीनाथ धाम एवं चंपावत में स्थित माँ बाराही मंदिर के आज जो विकास के कार्य हैं उनका भी हम शिलान्यास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत के अंदर विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है, जो आजाद भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सच में अगर हम जो लोग, हमने पहले की भी सरकारें देखी हैं, मैं हमेशा ये करता हूं कि कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूं। मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आप सब लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग सुन रहे हैं, उनको तो भली भांति मालूम है कि किस प्रकार से 2014 के बाद काम हुआ है। मोदी जी के बनने के बाद किस तरह से देश आगे बढ़ा है, दुनिया में किस तरह से हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है, वैश्विक रूप से हमारी पहचान बढ़ी है। हाँ, ये जरूर है, जो बच्चे इस बार पहली बार वोट देने आएंगे, उनको नहीं पता होगा कि 2014 में कैसी सरकार थी। उससे पहले देश के अंदर किस प्रकार के काम होते थे, लोग हम घपले, घोटाले और तमाम चीज़ें जो है गिनते ही रहते थे, क्योंकि वो बच्चे तो 4 साल के होंगे उस समय, जब 8 साल के होंगे या 7 साल के होंगे 10 साल पहले। तो वास्तव में उन बच्चों को भी जरूर बताना चाहिए कि ये कोई उसके लिए नहीं कह रहा हूं कि पहले के समय में देश की आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास जरूर बताया जाना चाहिए कि देश के कालखंड में, किस कालखंड में क्या क्या काम हुए, किस कालखंड में किस प्रकार से पड़ा। वैसे देश में जो हमारा प्रधानमंत्री म्यूजियम जो दिल्ली में है, मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि जब भी आप दिल्ली जाएं तो अपने बच्चों को जरूर प्रधानमंत्री म्यूजियम दिखाना चाहिए। उसमें एक एक प्रधानमंत्री के बारे में कि किसने ये काम शुरू किया, किसने परमाणु में पोखरण का परीक्षण किया, किसके समय में कौन सी योजना प्रारंभ हुई, किसके समय में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई, किसके समय में प्रधानमंत्री सड़क योजना आई। ये सारे के सारे बहुत अच्छे से, चूंकि मैं भी एक दिन बड़े शॉर्ट टाइम के लिए मैं गया, 1 सवा घंटा मुझे लगा,
देखने के बाद बहुत मेरा स्वयं का भी ज्ञान वर्धन हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारे सभी बच्चों को इसमें दिखाया जाना चाहिए और कम से कम स्कूली शिक्षा के जो हमारे विभाग हैं उनको ये कार्यक्रम जरूर बनाना चाहिए। 2014 और अब के भारत में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। मोदी जी के समय में हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं प्रारंभ हुई हैं और पहले में और अब में अंतर यह है, आप स्वयं फर्क महसूस देखते होंगे कि पहले योजनाएं आती थी, ऐसा नहीं कि योजनाएं पहले नहीं आती थी, अब आ जाती थी योजनाएं, एक वो बना रहता है, टाइम टेबल बना होता है कि ये योजना आनी है, वो योजना आनी है। लेकिन अब के समय में जो योजना आती है वो योजना आती है जिसकी वास्तव में लोगों को आवश्यकता होती है, जिससे उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिले, उनका जीवन अच्छा बन सके, उनका उत्थान हो सके, बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। ऐसी योजनाएं आज बनाई जा रही है, किसान से लेकर जवान तक और शहर से लेकर गांव तक, हर वर्ग के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है वो काम कर रही है। और हमारे राज्य से जो प्रधानमंत्री जी का लगाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है। हमने जो टोपी धारण करी है, मैंने और मुख्य सचिव जी ने, तो ये टोपी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो है लाल किले में 2022 के 26 जनवरी के दिन इसी टोपी को उन्होंने धारण किया था। और जो भी आज विकास के काम हो रहे हैं, चहुमुखी जो विकास हो रहा है हमारे राज्य का बहुत तेजी से। अभी एक दिन संधू जी, जिस दिन हमारा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ हो रहा था, हिमालयन जो हमारा नया केंद्र खुला है यहाँ पर, तो उस केंद्र में मेरे बगल में बैठे थे, तो थोड़ी देर कार्यक्रम आने में कुछ विलंब हो रहा था, वहाँ से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, तो उस दिन मुझे कह रहे थे कि सर ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी इतने साल अपनी सेवा दी है, 34-35 साल। कितने साल आप और संधू साहब तो एक ही साथ आए थे? हाँ, 34-35 साल उन्होंने मुझे कहा। बोले इतना काम जितना अभी तेजी से उत्तराखंड में हो रहा है मैंने पहले कभी नहीं देखा। बोले और कहीं भी मैंने इस तरह से काम होते हुए नहीं देखा। बोले प्रधानमंत्री जी की उनका आशीर्वाद है, हमारे यहाँ से उनका लगाव है और भगवान की भी कृपा है कि बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। अगर हम आप उठाकर देखिए तो आप कितने काम हो रहे हैं धड़ाधड़, कहीं पेयजल के हो रहे हैं, कहीं बिजली के हो रहे हैं, कहीं सड़कों के हो रहे हैं, लगातार काम चल रहे हैं। अवस्थापना के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। आज जिन कार्यों का भी हम लोग यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, इसमें से भी बहुत सारे काम केंद्र के सहयोग से हो रहे हैं या केंद्र पोषित योजनाओं के द्वारा हो रहे हैं, उनकी सहायता से पूरे कराए जा रहे। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र की सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूं। मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां हम विभिन्न जो योजनाएं हैं विकास की उनको धरातल पर उतार रहे हैं और कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी हम आज उत्तराखंड में उनके मार्गदर्शन में ले पा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है अपनी विधानसभा में पारित किया और निश्चित रूप से ये जो विधेयक है उत्तराखंड में, जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर संपूर्ण देश को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की समान अधिकारों की जो ये गंगा है, यह भी अन्य राज्यों को भी आने वाले समय में लाभ देगी। अन्य लोगों को भी जो है निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा इसके लागू होने से। विशेषकर हमारी मुस्लिम बहनें बेटियों को एक तरह से उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी और बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी, पुरुष वर्ग को, बुजुर्गों को भी इसमें उनकी भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। और इसके लागू होने के बाद मैं विभिन्न स्थानों पर गया, विशेषकर से उधम सिंह नगर और हरिद्वार में और देहरादून में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें अलग से धन्यवाद करने के लिए आई। और वो कोई छोटी संख्या नहीं थी कि 10-20 आ जाए, सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम बहनों ने आकर धन्यवाद किया है। निश्चित रूप से हमारी ऊर्जा को बढ़ाना उन्होंने बढ़ाया है। मैं अभी 4 दिन पहले नजुल भूमि के पट्टों को वितरित करने के लिए गया था, तो उसमें भी एक बड़ा ग्रुप आया और उन्होंने सबसे पहले कहा रास्ते में रोक के कि आपने यूसीसी लागू किया है, इसका हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, एक बड़ा बदलाव जो आज जिसकी हमें आवश्यकता थी,
उसकी ये शुरुआत है। हमने नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया, जिसका आज चारों ओर एक सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। कल हम कार्यक्रम में थे, उमेश भाई और हम लोग, तो उसमें भी जो है जब वहाँ से मंच से पूछा जा रहा था तो वो बोल रहे थे कि प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून का बहुत असर है, यूसीसी का बहुत असर है, धर्मांतरण का बहुत असर है, अभी जो हम दंगा निरोधक जो कानून लेकर आए हैं उसका भी बहुत असर है। हल्द्वानी में गया तो लोगों ने उसका भी जो है हमको बड़ा हमारा प्रोत्साहन किया। और विशेषकर से नकल विरोधी जो कानून है वो तो एक हमने जो ऐसा कानून बना दिया कि वो आज पूरे देश के लिए एक नजीर बन गया है। अन्य राज्य भी आज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि अभी कई राज्यों की जो समाचार पत्रों में आता है कि आज ये लीक हो गया, आज वो लीक हो गया, और मेहनत करने वाले जो बच्चे थे उनका मनोबल किस प्रकार से कम होता था। और थोड़ा सोचिए कि जो माता पिता अपने बेटे बेटियों को बहुत कठिन हालातों में पढ़ने के लिए भेजते थे और उसके बाद उनका चयन में नंबर नहीं आता था, तो कितनी खराब स्थिति होती थी उन माता पिता की भी और उन बच्चों की भी, उनके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से, सामाजिक किस प्रकार से उनका आगे उनको फेस करना पड़ता था। ये हमारे लिए वास्तव में बड़ा कठिन समय था और आप सब ने जो है उसमें हम सबका हौसला बढ़ाया और हमने भी निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद भले ही 100 लोग उसमें जेल में चले गए, लेकिन आज हर एक बेटे का, बेटी का, भाई बहन का जो भी परीक्षा में भाग देने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सबका मनोबल ऊंचा है, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर हम मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, हमारे अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होगी, तो उनको अब कोई भी रोक नहीं सकता, उनका चयन अवश्य होगा। और मैं जब नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए जो भी हमारे इसी सभागार में हमारे प्रेम भाई धन सिंह जी, हमारे सारे विधायकगण कई सारे कार्यक्रमों में इसमें सम्मिलित हुए हैं, जब हम चयनित अभ्यर्थियों को उनके पत्र देते हैं तो वो किस प्रकार से धन्यवाद करते हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि उनके माता पिता वो धन्यवाद करते हैं, तो लगता है कि वास्तव में कुछ संतोष होता है कि एक अच्छा काम हुआ है। और उसके लिए उसका मैं श्रेय स्वयं को नहीं देता हूँ, उसका श्रेय सबको है, पूरे राज्य की जनता को है कि कठिन समय में उन्होंने हमेशा साथ में खड़े हुए हैं। ऐसे ही हमने लैंड जिहाद के खिलाफ जो मुहिम चलाई और आज बड़ी हजारों एकड़ जो भूमि है उससे भी मुक्त करवाई है। आज प्रदेश के अंदर जितने भी विकास कार्य जितने जरूरी हैं, उतना ही प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसको भी ठीक प्रकार से रखना, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे, ये भी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी यहाँ गड़बड़ होती है तो पूरे देश के अंदर हमारा समाचार चला जाता है। आप ये जरूर कहिए कि भाई हमारा राज्य वैसे छोटा है, लेकिन हर समय अब यहाँ पर ध्यान रहता है, मीडिया का अटेंशन भी रहता है, अन्य चीजें भी रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ 4 धाम है, आदि कैलाश है, ऐसे अनेक धार्मिक स्थल है, उनके कारण से भी हमेशा और देवभूमि को अलग नजरिए से पूरी दुनिया में देखा जाता है। आप कहीं बाहर जाएंगे और कहेंगे कि हम देवभूमि से आए हैं, तो आपके प्रति लोगों को जो देखने का नजरिया है वो नजरिया बदल जाता है। तो ये देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो भी बना रहे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी हमने हमेशा कहा है कि जहां पर जरूरी है वो अपने स्तर पर भी निर्णय लें। हमारा गृह विभाग उसमें भी निर्णय लिए, क्योंकि अगर देवभूमि में कोई भी कहीं अशांति फैलाने की कोशिश करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने यह भी जो है सुनिश्चित किया है कि इसमें कतई कोताही नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा बनभूलपुरा क्षेत्र में कुछ असामाजिक लोगों ने दंगे की स्थिति पैदा कर दी थी, बड़ी मुश्किल से वहां से हमारे सुरक्षा बलों के लोग, हमारे पुलिस के लोग, पत्रकार बंधु और विशेषकर हमारी महिला पुलिसकर्मी, उनको किस प्रकार से वहां से निकाला गया, किस प्रकार से उनकी जान बचाई गई। बहुत कठिन समय था और हम लगातार यहाँ से मॉनिटर कर रहे थे। हम लोग मुख्य सचिव जी यहाँ से बैठकर पूरा देख रहे थे। और मैं जब उनसे मिलने गया तो
पत्रकार लोग किस प्रकार से वो खौफ और डर का और मौत का जो उन्होंने अपने सामने उसको देखा, उस उपद्रव को, तो मैं बता नहीं सकता हूं कि वो रोने लग गए जब मैं उनके पास पहुंचा, मैंने देखा। इसलिए हमने कहा है कि एक एक को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई हो और भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। इसलिए हम ये दंगा निरोधक जो कानून है वह भी लेकर आए हैं, क्योंकि अब इसकी भरपाई भी इन्हीं से होनी चाहिए। और हमने इसमें कानून बना दिया है कि अब कोई भी तोड़फोड़ की कोशिश करेगा, नुकसान करेगा, तो उसकी भरपाई उससे होगी। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है उस पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप सब, ये जो उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो संकल्प है, ये हमारे उत्तराखंड की 125 करोड़ जन गण मन सबकी ये सामूहिक यात्रा है। और ये सामूहिक यात्रा को गंतव्य तक ले जाना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मैं जो विकल्प रहित संकल्प कहता हूं ये मेरा अकेले का संकल्प है, ये मेरे अकेले का संकल्प नहीं है। आप सब लोगों ने, ठीक है, मैं मुख्य सेवक हूं, मेरे सहयोगी गण हैं, ये सब ध्वज वाहक हैं, ये आगे चल रहे हैं, लेकिन ध्वज इनके हाथ में है। उस पथ का पथगामी हर एक व्यक्ति को बनना है, तभी हमारी यात्रा गंतव्य तक पहुंचेगी। आज मुझे विश्वास है कि जिन कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास हमने किया है, निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के विकास को नई उड़ान देंगे। और हमने जो राज्य की जो जीएसडीपी है 5 वर्षों में जो दुगना करने का लक्ष्य लिया है, 10 सालों का रोड मैप देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है। अभी 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उस समय हर एक विभाग कोई ना कोई अपना एक एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, उस विभाग का क्या एक अलग काम हो सकता है, क्या नवाचार हो सकता है, वह भी हमने सभी विभागों के सामने रखा है। सभी विभाग उसमें भी तैयारी कर रहे हैं। और जो हमने जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य रखा था, जिस हेतु 15% वार्षिक दर से जो ग्रोथ होनी थी, अभी तक उसमें 13% से अधिक ग्रोथ अनुमानित हो चुकी है। यह विकास का हमारा रोड मैप तैयार करने की एक जो रणनीति है, जो भविष्य का हमने प्लान लिया है, जो लक्ष्य लिया है, और हम उस दिशा में ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो हर वर्ष हम लोन लेते हैं, इस साल हमने लोन भी बहुत कम लिया है और 22% से ज्यादा हमारी जो जीएसटी जो है, जो संग्रहण है, वह 23% हमारा जीएसटी संग्रहण भी हुआ है। भगवान की भी कृपा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हमको आशीर्वाद है और हम सब लोग कर्म कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करेंगे, हम गंतव्य तक पहुंचेंगे और जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। मैं आप सबका आज इस अवसर पर लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में जिनको इसका लाभ मिलने वाला है, उन सभी को, समस्त उत्तराखंड वासियों को मैं आज बहुत पुनः बधाई देता हूं। और इन विकास कार्यों में अपना योगदान देने वाले हमारे सभी अधिकारी गणों को, सभी हमारे श्रमिकों को, कर्मचारियों को, उनको भी, उन सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद देता हूं कि उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।